एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 17वां जिला। इससे पहले हम 16 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर देख सकते हैं। आज है हमारी 17वीं क्लास। तो 17वीं क्लास में करेंगे 17वां जिला पंचकुला। पंचकुला जिला हरियाणा का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटे से बड़ा जिला है और ये हरियाणा के एक जिले के साथ ही सीमा बनाता है अम्बाला। और ये एक यूटी चंडीगढ़ से और 2 स्टेट हिमाचल प्रदेश और पंजाब से सीमा बनाता है। और ये हरियाणा के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को मुख्यमंत्री भजन लाल के समय हुई थी और यह बना था हरियाणा का 17वां जिला अम्बाला से अलग होकर। तो ये केवल हरियाणा के अम्बाला जिले से ही सीमा बनाता है। हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पहला चुनाव ये कितने जिलों में करवाया गया था? 16 जिलों में 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। क्षेत्रफल इसका 898 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5.5 लाख यहाँ की अप्रोक्स जनसंख्या है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 2। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। ये है पंचकुला और चरखी दादरी में। पंचकुला में है पंचकुला और कालका 2 विधानसभा क्षेत्र है। तहसील की संख्या है 3, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। यहाँ की उप तहसील 2 हैं, मोरनी और बेरवाला या बरवाला। और नोट करके ध्यान रखने की बरवाला एक शहर है जो हिसार में भी है और एक बरवाला है पंचकुला में। इसका नामकरण, पंचकुला का नामकरण हुआ था 5 कूपों या 5 सिंचाई नहरों के कारण। और घग्गर हकरा नदी से यहाँ पर सिंचाई की जाती थी मनसा देवी और नाडा साहिब में। और इनके बीच घग्गर नदी 5 कूपों में पानी गिराती है, इसलिए इसको कहते हैं पंचकुला। इसके उपनाम भी हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो चंडीगढ़ की सोलर सिटी इसको कहते हैं और हरियाणा की सोलर सिटी गुरुग्राम को, और चंडीगढ़ की सोलर सिटी ये पंचकुला को कहते हैं। पंचकुला भारत की ट्राई सिटी में शामिल है। ट्राई सिटी कौन कौन सी है? 3 सिटी हैं, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला। तो ट्राई सिटी में शामिल है पंचकुला। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग। तो सबसे फेमस उद्योग है HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, इसकी फुल फॉर्म। और HMT ट्रैक्टर के पुर्जे का निर्माण पिंजौर पंचकुला में किया जाता है, लेकिन इस इकाई को बंद कर दिया गया है। एप्पल मार्केट ये सेब मंडी भी यहीं पर स्थापित की गई है। नैनो उद्योग ये रायपुर रानी में है और सबीर भाटिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया, जो हॉट मिल के फाउंडर हैं। हरियाणा की नैनो सिटी ये रायपुर रानी को ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पर है नैनो उद्योग। घड़ी उद्योग भी यहीं पर। भूपेंद्र सीमेंट कारखाना जो सूरजपुर पंचकुला में है। यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर, माता समलोठा मंदिर या समलासन मंदिर ये पंचकुला में है। पटियाला मंदिर पंचकुला में है। पटियाला चौक जींद में है। भगवान शिव को समर्पित पटियाला मंदिर है। 1840 में पटियाला के सिख राजा करम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भीमा देवी मंदिर पिंजौर में है। 8वीं से 11वीं सदी के बीच इसकी स्थापना की गई थी। गुर्जर प्रतिहार काल के समय इसका निर्माण हुआ। शैली या वास्तुकला यह खजुराहो शैली, और खजुराहो शैली मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसको उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं। भारत का खजुराहो ये छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में है और उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर में है इसको कहते हैं। 1254 में नसीरुद्दीन महमूद टोपियां बुनकर अपनी आजीविका चलाता था और इस मंदिर पर उसने आक्रमण किया था। तो 1254 में जो दिल्ली सल्तनत का शासक था नसीरुद्दीन महमूद, उसके द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण किया गया था। चंडी मंदिर पंचकुला में है। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ इसी के नाम पर रखा गया है। 2 अप्रैल 1952 को इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला सिस्टेमेटिक ढंग से बसाया गया शहर ये है चंडीगढ़। ली कार्बूजियर इसके डिजाइनर थे। भारतीय थल सेना के पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर ये भी चंडीगढ़ या पंचकुला में ही स्थित है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की CBI शाखा का हेडक्वार्टर ये चंडी मंदिर के पास है। माता मनसा देवी मंदिर ये पंचकुला में है। 19वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा। वास्तुकला है पंचैतन शैली। यहाँ दीवारों पर भी चित्र बने हुए हैं जिसे भित्ति चित्रकला कहते हैं।
मनसा श्राइन बोर्ड, इसका गठन किया गया था 1991 में। हेड मुख्यमंत्री होते हैं। हर वर्ष सरकार द्वारा यात्रा निकाली जाती है जटायु यात्री का। काली माता मंदिर, ये कालका पंचकुला में है। महत्वपूर्ण मेले, माता मनसा देवी मेला, ये चंडीगढ़ में लगता है। पंचकुला में मैंगो या आम मेला हर वर्ष जुलाई माह में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में लगता है और पहली बार इसका आयोजन 1992 में, 31वां आयोजन 2024 में किया गया और 12 से 14 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया। मैंगो मंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नाम है। बाथरूम फ्रूट, इसको अंग्रेजी के द्वारा कहा गया फलों का राजा इसको कहते हैं। पिंजौर विरासत उत्सव यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में प्रतिवर्ष नवंबर महीने में और पहली बार इसका आयोजन 2006 में किया गया था। बैसाखी का मेला, बैसाखी का मेला हर वर्ष 13 अप्रैल को यादवेंद्र गार्डन में नया अनाज आने की खुशी में मनाते हैं। हरियाणा सरकार का पर्यटन या टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पंचकुला के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला में है। कैक्टस या नागफनी गार्डन यहीं पर है। 1987 में JS सरकारिया ने इसको स्थापित किया और एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन यही है। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है। 17वीं सदी में औरंगजेब का चचेरा भाई फिदाई खान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता था। हरियाणा सिरमौर रियासत, राजा ने इसको खरीदा, जो हरियाणा के सिरमौर रियासत के राजा थे और सिरमौर रियासत से अमर सिंह राजा ने खरीदा और बाद में पटियाला रियासत के राजाओं का कब्जा हो गया। तो पटियाला रियासत के राजा यादवेंद्र के नाम पर इसका नाम रखा गया और इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। नाहन खोटी, ये पंचकुला में है। टिक्कर ताल झील मोरनी क्षेत्र में है। मोरनी क्षेत्र हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। मोरनी नामक रानी के नाम पर इसका नाम रखा गया मोरनी और यहाँ पर मोरनी पहाड़ियाँ भी हैं। करोह चोटी, इसकी चढ़ाई शुरू चूरी गांव से होती है और HSSC ने इसकी हाइट मानी है 1514 मीटर, लेकिन इसकी वास्तव में हाइट है 1467 मीटर। तो HSSC के अकॉर्डिंग 1514 और रियल में है 1467 है। रामगढ़ का किला गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है गेट की ऊंचाई के कारण। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है, घग्गर नदी के किनारे। भंगानी की लड़ाई 1688 में जीतकर आते हुए गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर रुके थे। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय मोले गांव पंचकुला में है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ के व्यक्तित्व भी थोड़े कम ही हैं, तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। श्याम सुंदर कलानी, रामायण में सुग्रीव की भूमिका इन्होंने निभाई थी, पंचकुला से संबंधित है। अंजुम शायर प्रसिद्ध कवि हैं। अरुणा गांगुली या अरुणा आसफ अली, जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ और बाद में इनकी शादी हो गई पंचकुला के एक व्यक्ति से और ये पहली महिला थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने ही झंडा फहराया था। तो ये थी अरुणा आसफ अली। लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली ने हरियाणा को पंजाब से अलग किए जाने की मांग की थी और अरुणा गांगुली 1997 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया गया। हरियाणा में पैदा एकमात्र महिला भारत रत्न, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ये एक समाज सेविका थी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लेखिका थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा इन्हीं के द्वारा फहराया गया था और आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी को। तो ये था हमारा पंचकुला जिला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो इस क्लास की PDF और सभी जिलों की PDF आपको यहाँ पर मात्र 40 रुपये में मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।